ओके, मतलब परसेंटेज आप कह रहे हो ना? नो, इट कैन नॉट क्वांटिफाई द एनर्जी। दैट इज वाई वी यूज लेकर एंटीना विद बोवी स्केल। अगर मैं ओके। आपसे ये पूछूं कि आपके पास में कोई आईसीयू का पेशेंट है, तो उसकी हम्म। एनर्जी बताइए, तो आप कहेंगे ये 25% खुल रहा है, ये 20% खुल रहा है। हाँ। आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना एनर्जी कितना है। यही मेरा पूरे जितने भी लोग एनर्जी हीलिंग के तौर पर हैं, मैं उन सबसे यही बोलता हूँ कि मान लीजिए आप वास्तु करते हैं और आप मेरे घर में आए, आपने कहा हो आप क्या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपका तो थिएटर ही उजड़ा पड़ा होगा, और आपने तो इधर जो है ये वाला जी। रंग कर दिया, तो यहाँ पर तो और बुरी स्थिति होगी। तो ऐसे करके जब आप मुझे अपने इनपुट्स देते हैं और फिर मुझे पूरी लिस्ट बना देते हैं, यहाँ पर ये चीज हटेगी, यहाँ पर ये हटेगा, या यहाँ पर पिरामिड लगेगा, सो ऐसे करके आप वो पूरा स्ट्रक्चर देते हैं। अब मेरे घर में 100 कमियां हैं, लेकिन 100 कमियों के बाद भी मेरे घर में कोई तो एनर्जी होगी। तो वो जो क्वांटिफाइड एनर्जी है वो लेकर एंटीना और बोवी स्केल से मेजर होती है, कि मेरे ओके। घर की एनर्जी 2000 है। अब आपने जो है मुझे बोला कि मैं 10 वास्तु रिकमेंडेशन आपको बोलती हूँ, आप यहाँ पर जो है ये पिरामिड लगा लीजिए, यहाँ एक्स लगा लीजिए, यहाँ वाई लगा लीजिए, जेड लगा लीजिए, ये दीवार तुड़वा दीजिए, जो कुछ आपने बोला। तो मैं दोबारा आपकी एनर्जी नापूंगा कि ये आपके जितने भी सजेशंस हैं इनको अपने प्रोजेक्ट में डालने के बाद मेरी नेट एनर्जी कितनी होगी। पता चला मेरी पहले 2000 थी, बाद में 3000 हो गई। चाहिए मुझे 15-16 हजार। ना जाओ जी। तो आप तो मुझे यही बताते रहोगे ना कि जी ये अभी ये खुल गया, अभी ये झटके से खुल गया, अब ये धीरे धीरे खुल रहा है, सिर्फ इतना ही इनपुट दोगे आप मेरे को। तो फॉर हाँ दैट सर, वेरी बहुत रीजन कुछ इट नहीं। इज ए, हाँ। टू मी इट डजेंट वर्क। और अच्छा सबसे बड़ा क्या है, ये ये बेसिक डिवाइस जो है ना, ये डिवाइस वास्तु वाले जितने भी यूज करते हैं उसके हिसाब से तो ठीक है कि भाई मुझे जो है सामने वाले को कोई कहानी सुनानी है जिससे वो एकदम से हाँ। प्रभावित हो जाए। बट कोर ऑफ द मैटर क्या है, मैंने क्या करा, इसकी जो साथ में शीशियां आती हैं उसमें एक शीशी हाँ। में अपना यंत्र डाला, छोटी कॉपी, स्टेम्प साइज की। ठीक। और वो ठीक मैंने है। इसकी 2 डाट बनाकर जो है मशीन में लगा दी। अब मैं आपके घर में देखूंगा जी वहां पर वो एनर्जी चल रही है नहीं चल रही, कहाँ चल रही है, कितनी चल रही है। तो मैं कहूंगा अरे यहाँ पर तो ये वाली एनर्जी है नहीं। बट वो एक्चुअली क्या हो रहा था, उसके मैपिंग सिस्टम में आपने ऑलरेडी एक कैप्सूल डाल रखा था, वो कैप्सूल से वो नाप रहा है। तो जब वो कैप्सूल जो आपने लगा रखा है उससे विजाविज जो एक्चुअल वाला है, तो आपको कभी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। दैट इज द रीजन, मेरा पर्पस ये है कि भाई ये जैसे लक्ष्मी मैडम सबको वास्तु लेकर एंटीना चलाना सिखा रहे हैं, बोवी स्केल सिखा रहे हैं, अब इन्होंने क्वांटिफाइड है कि मैंने मंत्र की ऊर्जा आपके सामने रखी। अब मुझे सारे जने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए कि भाई आप कितनी एनर्जी नाप रहे हैं। अब एक ने नापी 1000, एक ने नापी 11,000, तो फर्क आ गया हर एक जगह। आपको पता चल गया कि आप जो काम कर रहे हो वो एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने बोला कि ये पेशेंट की मैं हीलिंग कर रहा हूं, अब ये मैं मेरी हीलिंग या स्कैन करके बताइए कि मेरा एनर्जी कितना है। एंड नो, मैंने म्यूट कर दिया तुरंत ही कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। अब जब आपने एनर्जी बताई, ठीक। अब मैंने सबको बोला कि जैसे ही मेरी एनर्जी नाप लें ये व्हाट्सएप में जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज डालना शुरू कर दें। अब एक व्यक्ति बता रहा है मेरी एनर्जी 3000 यूनिट है, एक बता रहा है 13,000, तो क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल। स्टैटिस्टिकली भी वैलिडेट हो गया कि जितने लोग हैं क्या सबके सब जो है वो पूरे तौर पे। तो हमारा हाँ। ऑब्जर्वेशन और हमारा एक्यूरेसी जो है वही एक बेंचमार्क है। कि मैं सबसे पहले ये बोलता हूं, क्या आपको खुद पता है आपके घर की ऊर्जा है कितनी। क्योंकि वास्तु वाले जितने भी लोग हैं हम्म। सब पिरामिड चिपकाते हैं। पिरामिड क्योंकि पैसे का आता है और उसके ऊपर जो है उसमें मार्जिन होता है, तो इतने पिरामिड लगाएंगे, इतना हमारा मार्जिन हो गया, इतनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई। बट पिरामिड किसी भी घर की एनर्जी नहीं बढ़ा सकता। ओके। अब अगर पिरामिड आप वैसे देखो ना लॉजिकल स्ट्रक्चर में, पिरामिड कहाँ पे था, इजिप्ट में। इजिप्ट में क्यों पिरामिड यूज होता था, इजिप्ट में पिरामिड इसलिए यूज होता था सो दैट कि जो डेड है उसकी एनर्जी को रिटेन कर ले।
बिल्ली मर तो गई लेकिन जो है वो उसका डिके ना हो, इसलिए पिरामिड की एनर्जी हम्म। थी। तो पिरामिड की एनर्जी केवल रिटेंशन ऑफ एनर्जी में यूज हो सकती है, इट कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी। ग्रेट, हाँ। ठीक है। अब मेरे घर में जो भी चेंजेस हुए, उन चेंजेस के बाद मेरे घर की ऊर्जा नहीं बढ़ी, और मैंने वास्तु वाले को भी पेमेंट कर दिया, सामान भी खरीद लिया, सामान लगवा भी लिया। बट मैं पहले जो है चीजों से परेशान था कि मेरे डॉक्टर का बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, अब मेरे डॉक्टर प्लस वास्तु वाले का बिल बहुत ज्यादा हो गया। तो एज ए पेशेंट, एज ए सफरर, मेरे अकाउंट में क्या आया? सफरिंग। सफरिंग आई, यस सर। अब डॉक्टर को उसका काम नहीं आता, कौन सफर करेगा? मैं। वास्तु वाले को उसका काम नहीं आता, कौन सफर करेगा? मैं। तो कहानी मैं। तो सफरिंग की रही। हम्म। अब क्या हुआ, मैंने जो है, मैं कष्ट में तो था ही, मैं बेड़ा घर को इसका डॉक्टर का, बेड़ा घर को इस वास्तु वाले का, मेरी जिंदगी में इन सब की वजह से कोई सुख चैन नहीं आया, उल्टे जो पैसे थे वो भी चले गए। अब आप ये सोचिए कि जितने भी लोग हीलिंग मोडेलिटी में हैं, क्या उनकी अपनी एनर्जी, फैमिली, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी सब बढ़िया है? नो। तो ये परेशानी क्यों है? क्योंकि हाय का पैसा है। मैंने इसलिए अपने यहाँ सिस्टम रखा कि मैं अगर किसी के तौर पे कोई काम कर रहा हूं, मैं पैसे वापस करता हूं। भाई मैं नहीं कर पाया, ये आपके पैसे पकड़ो वापस। राइट। उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, मुझे, मेरी भी तो परिवार है, मेरे बच्चे हैं। तो अगर मेरे घर में कोई हाय का पैसा आ गया, तो पता चला कोई चीज बच्चों पर आ गई, कुछ वाइफ पर आ गई, कुछ मम्मी पे चली गई, मेरे को डायरेक्टली कोई चीज एकदम से नहीं हिट करेगी। पहले हिट किस पे करती है? फीमेल फैमिली मेंबर्स में, मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ। पहले एनर्जी हिट, जो भी नेगेटिव एनर्जी का हिट होता है, पहले उनके ऊपर होता है। तो दैट इज द रीजन मैंने सबको बोला कि मैंने कहा भाई, अगर सबकी एनर्जी जो है वो मेरी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रही है, इन द फर्स्ट प्लेस आई शुड राइट ऑन अ फोटोग्राफ, सो दैट कि मेरे पूरे फैमिली का एनर्जी रिजर्वायर बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी हेल्प कर जाती है। बिल्कुल सही। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था उसमें जितना भी मैंने वर्क करा, वो इस बात पे करा कि मैं अगर एक अच्छा काम कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, व्हाई आई शुड बी कर्स्ड बाय एनीवन। यस सर। तो इसलिए जो है हर एक स्टेप पर आपको अपने एक एक पार्ट का जो है वो चेक करना चाहिए। अब ये तो हो गया, प्रोसेस की बात हो गई कि हाँ भाई इसको ऐसे, इसको वैसे। आप पेचकस लेके ये जो ऑरा स्कैनर है इसको खोल लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, दो कॉपर एल अच्छा। रॉड है बस। हम्म। इसमें जो सेल लग रहे हैं, लाइट वो लगा जो रखी है। वैसे भी मिलती है सर ऑनलाइन, है ना, कॉपर रोड मिलती भी है, जस्ट रोड भी मिलती है ना, वैसे वाली रोड इसमें होगी। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। आप इसको खोलकर सर वैसे देखेंगे मैंने ना इसको उसमें। बिल्कुल किसी क्लाइंट पे कहीं पे यूज नहीं करा इसको अब तक मैंने। बिल्कुल हम यूज नहीं करा मुद्दे सर। से भटक रहे हैं। मैं मतलब। कह रहा हूं एंड ऑफ द डे, आप उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मेरा प्रेरोगेटिव है ही नहीं। मेरा प्रेरोगेटिव क्या है? अगर आप जो भी टूल यूज करके सामने वाले के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसका एक एक पार्ट आपको ऑनेस्टली खुद पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता, जी सर। तो इट इज लाइक अ कैटरेक्ट ऑपरेशन। आप मेरी आंख आंख तो हम्म। चीरोगे ही चीरोगे ना। अब आप उसमें 10 रुपए का लेंस लगाओ चाहे 10,000 रुपए का, अगर वो आंख एक दफे उसमें चीरा लग गया और उसमें विजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं आपको ब्लेसिंग कैसे दूंगा? मैं दे ही नहीं सकता। भाई अगर आपकी वजह से मेरे हाथ में एक छड़ी आ गई कि बिना छड़ी के सहारे के मैं कहीं चल नहीं सकता, मैं तो कैटरेक्ट ऑपरेशन का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। हमारे स्ट्रक्चर में पहले ये बोला गया कि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है उसको नेगेटिव एट्रीब्यूट की तरह से बोला गया। हमारे यहाँ इंग्लिश में जब हम स्कूल में जाते थे, तो जब एक टीचर बच्चे का इंट्रोडक्शन कराती थी किसी से, तो प्रिंसिपल से इंट्रोडक्शन होता था, वो कहते थे ये ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो फिर प्रिंसिपल बोलता था, ओ दैट मीन्स मास्टर ऑफ नन। ये हमारे यहाँ बेसिक्स थे जिसके तौर पे ये सारी की सारी चीजें चलती थी। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये जो कहावत है ये चलती क्यों है। हमारे यहाँ एक वेद है, ठीक, उस एक वेद की चार ब्रांचेस बताई गई। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद से बना इंजीनियरिंग जिसको धनुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद से बना आयुर्वेद जिसको मेडिसिन कहते हैं। गांधर्वेद से सामवेद से बना गांधर्वेद विच इज म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। एंड अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र जिसके लिए हमारा जो जियोपॉलिटी इकोनॉमी का पार्ट है। और ये सारा का सारा लैंग्वेज के डोमेन पे ब्रह्मवेद जो हमारा फिफ्थ डोमेन या भाषा के तौर पे जो वेद का एस्पेक्ट था वो हमारा फिफ्थ डोमेन था। तो हम एक ही चीज के तरीके से पढ़कर हम पांच सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनते थे, लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जियोपॉलिटी इकोनॉमी, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। दैट्स द रीजन वी वर कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज थी, हमने कभी उसके ऊपर फोकस ही नहीं करा। विदेशी आक्रमण करने वाले राइट। थे तो विदेशियों ने जो हमें फीडबैक और इनपुट दे दिया वही हमारे लिए बेंचमार्क हो गया। हमने अपने वाले की रिस्पेक्ट करनी कभी सीखी ही हम्म। नहीं। ये मतलब है मेरा। जी मीनाक्षी जी। थैंक यू सर। हाँ सर, नमस्कार। ये आप जो पिक्चर्स आज शेयर किया ना सर, एक्चुअली मैं मैसूर पेंटिंग सीख रही हूँ, और कुछ पेंटिंग्स भी किया है। तंजावुर एंड मैसूर पेंटिंग उसमें इन्वॉल्व होता है। तो मैं पहले सोच रही थी वो लक्ष्मी विराट रूप का जो आप पिक्चर शेयर किया था, वो हाँ, मैं वो करना चाह रही थी, मगर उसमें फेसेस से समझ नहीं आ रहा है। तो वो आपकी आवाज एकदम से चली गई मैम। सॉरी। आप बीच में एकदम से गायब हो गई थी आवाज आपकी जी। हाँ, तो मुझे वो कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ है वो पिक्चर के साथ कि एक एक फेस क्या डिस्क्राइब करता है, तो वो मैं कर सकती हूँ, मगर वो बहुत दिन लगेगा, क्यों 2 या 3 महीना लगेगा एक बार एक काम लिया तो, क्योंकि मैं वर्क भी करती हूँ, तो इसीलिए वो मुझे थोड़ा आपका सजेशंस चाहिए सर। अच्छा, इसको पेंटिंग करनी है आपने, पूरा वैसे बनाना है पेंटिंग हाँ। करके? हाँ, हाँ। तो वो मैं बता दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट ओके सर। प्राइमरली क्या है ना, मतलब जैसे हम अगर किसी भी एस्पेक्ट को लेके चले, अब चैट जीपीटी है तो सही कुछ भी बनाकर देता है, तो उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? वो जो आप पिक्चर भेजा है उसमें कभी उसमें मैं जो जब देखा तो थोड़ा फेसेस रिपीट हो रहा है, लाइक गणेश का फेस राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। वो सब ठीक है क्या बोल के मुझे आप कंफर्म करेंगे तो हम वो बना सकते हैं, मतलब वो थोड़ा वक्त लगेगा, फर्स्ट टाइम वक्त लगेगा, सेकेंड टाइम में थोड़ा टाइम शॉर्ट लगेगा। नहीं, नो प्रॉब्लम्स। आप उसको कर लीजिएगा, मुझसे जो सपोर्ट चाहिए मुझे बता दीजिएगा। मैं अच्छा। बेसिकली जो चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये था कि हम्म। अगर मैंने एक यंत्र बनाया, हम्म। तो मैं यंत्र बनाने के लिए क्या करूंगा? मैं सबसे पहले बोलूंगा कि ये यंत्र जो है, इस यंत्र में तीन डाइटी हैं। तो अब मैंने ये सेंटर जो पॉइंट है, इस सेंटर डॉट को बोला तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी। ओके। ठीक है जी। अब सिर्फ ये मुझे ट्रायंगल बनाना और ट्रायंगल के अंदर सेंटर में तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी का इन्वोकेशन करना, इट सेल्फ इंक्रीजेस द एनर्जी। हम्म। ठीक। अब
ये महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती ऐसे करके जो है मैंने ये ट्रायंगल में इसको तीन डाइटीज के तौर पे, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के तौर पे इसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो एक में जो है वो शिव। अब ये जो ट्रायंगल के पैरेलल जो है, तो अब ये मेरा ट्रायंगल को मैंने पहले ट्रायंगल को महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती के तौर पे कर रखा था। तो मैंने इसको यहाँ पर एक इंटरनल एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया। अब ये इंटरनल ट्रायंगल कौन सा हो गया? महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती के तौर पे। अब जो आउटर ट्रायंगल है इसमें तीन हो गए। एक को मैंने बोला शिव, एक को बोला विष्णु, एक को बोला लक्ष्मी, ओ स, ब्रह्मा। और फिर दूसरा जो ट्रायंगल था मेरा, उसके तौर पे मैंने एक को बोला सती, सती पार्वती के तौर पे, ये सरस्वती के तौर पे, और ये लक्ष्मी के तौर पे। अब मेरे पास ये पूरा पार्ट आ गया। अब इसके पैरेलल जो है मैंने हर एक उसमें नौ देवियां बना दी। अब क्योंकि ये वाला साइड जो था ये महालक्ष्मी का था, तो मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ ऐसे करके मैंने नौ देवियां यहाँ पर बना दी, नौ देवियां यहाँ पर बना दी। फिर नौ देवियां यहाँ पर बना दी। ओके। अब ये इस प्रकार बनाने से यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने बने? 27। 27। हाँ, बट टोटल ट्रायंगल 27 नहीं बनेंगे, 729 बनेंगे। ये ओके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स आते चले जाएंगे यहाँ पर। तो ओके ओके। एक्चुअली जो मैंने इमेज शेयर करी है आप लोगों को, उस एक इमेज के अंदर जब मैं, जो मेरे बैकग्राउंड आज मैंने बना के रखा है, तो जब ये तीनों देवी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। उस तरह से वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीपल डाइटीज को इमर्ज करता है। ऐसे करके हमारे यहाँ ट्रायंगल ओ यंत्र बनाने का प्रावधान था, जिसके अनुसार हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काम करता था। हम्म। अब ये पूरा ट्रायंगल एक बॉडी डिपिक्ट कर रहा है। इस बॉडी डिपिक्शन में मतलब कि मैं मान लीजिए इसकी लाइन खींचना शुरू कर दूं, ऐसे करके मैंने हर सेकंड डॉट को सेकंड डॉट से, थर्ड डॉट को थर्ड डॉट से लाइकवाइज आई कनेक्टेड। हम्म। उसी तरह से यहाँ पर भी फर्स्ट डॉट को फर्स्ट डॉट से, सेकंड डॉट को सेकंड डॉट से, सो लाइकवाइज। कौन सा रह गया? जो भी रह गया उसके तौर पे, मतलब थर्ड फॉर्म जो है वो, हाँ ये वाला। अब ये ऐसे करके मैथमेटिकली इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उसकी वैल्यू से, तो अब जो मैं महालक्ष्मी की बात करता हूं, तो मैं महालक्ष्मी किसको कह रहा हूं? बोले जी वो तौरत्र के महालक्ष्मी जिसकी आउटर पेरिफेरी में तीन देवियां थी, जिसके उसके बाहर जो है जिसमें कि तीन स्त्री तीन पुरुष के तौर पर था, और हर एक स्त्री जो है उसकी नौ नौ डोमेन्स थी। ऐसे करके एक बृहद वो बन गया। अब इसको जब आप ये इमेज डालते हैं, मेंटल इमेज, आप देखेंगे कि आपका पूरा प्रोसेस में कितनी फिनोमिनल एनर्जी है। आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आपके सामने एक विराट स्वरूप है देवी का। उस विराट स्वरूप में जो है उस
उस विराट स्वरूप की एक आत्मा है, उस आत्मा को घेर के जो है 3 डोमेन है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती। फिर उन तीनों से दो दो कपल फॉर्मेशन हो रही है, जो आपस में कपल फॉर्म में आ गए, सिबलिंग फॉर्म से हटके। तो एक जगह शिव और शक्ति, एक जगह विष्णु लक्ष्मी, एक जगह ब्रह्मा सरस्वती। अब वो जो महालक्ष्मी है उनसे नवलक्ष्मी की फॉर्म इमर्ज हो रही है, जो महासरस्वती हैं उनसे नव काली की फॉर्म इमर्ज हो रही है, जो महाकाली है या महासती उसमें से 9 सरस्वती इमर्ज हो रही हैं। ये जब सब आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, ऐसे करके 9 बाई 9 बाई 9 करके 729 ट्राइंगल्स इमर्ज होते हैं। हर एक ट्राइंगल के अंदर एक देवी शक्ति का अंश है, और हर एक देवी शक्ति अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों फॉर्म के साथ मौजूद है। जब आप इस तरह से मर्ज करके इसको उठा के अपनी सोल सीट पर डालते हैं, तब आपको यंत्र का महत्व पता चलता है। 2 मिनट ध्यान लगाइए और इस तरह से उठाकर अपने अंदर सब लोग डालकर देखें क्या फर्क पड़ रहा है। जी, क्या फीडबैक? सर बहुत मल्टी कलर एनर्जी फील हो रही है हार्ट में। परफेक्ट।
तो हमारे यहाँ एक बुक है तंत्राज तंत्र, जिसमें इस प्रकार से 300 से ऊपर यंत्र बनाने बताए जाते हैं। और हर एक यंत्र का एक नॉमेनक्लेचर होता है, तो मैंने जब उस प्रकार से उसको देखा तो बहुत सारे यंत्र बनाए बैठ के। 300 से ज्यादा ही बनाए होंगे, कम नहीं बनाए थे। बट मेरा ऐसा मानना है इस पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से कि अ, जो अप्रोच होती है एक एक टेक्स्ट को डिकोड करने के हिसाब से, हमारे सिस्टम में अभी वो मिसिंग है। सो एज अ रिजल्ट हमारे को हर वो चीज जो फिनोमिनली एनर्जी से कनेक्ट करती है, वो कभी बताई नहीं जाती। जो उसका उल्टा सीधा पार्ट है वो हमें बहुत जल्दी बता दिया जाता है। अब मैं तो सिंपल क्या करा, मैंने पूरे प्रोसेस में इसको ध्यान आया, ध्यान में सबको बोल के मैंने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दिए, उसने एक इमेज बना कर दे दी। अब वो इमेज ही अपने आप में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। मैं इसको कितना भी डीप कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला। आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है, मनिंदर जी? सर जैसे ही महालक्ष्मी का, जैसे हमने ये आपने पीछे बनाया हुआ है, इसको इमेजिन करके अपने अंदर डाला, तो एक तरह से ना एक लाइट सी पूरी बॉडी के अंदर इवॉल्व होगी। तो जैसे बॉडी जो थी पहले फिजिकल बॉडी के अंदर थी, फिर वो धीरे धीरे जैसे किसी मेटर फॉर्म के अंदर चेंज होना शुरू हो गया, गोल्डन फॉर्म के अंदर। तो वो गोल्डन लाइट जो थी वो स्पार्कल्स के अंदर आ गई, जो पूरी बॉडी के अंदर इवॉल्व कर रहा था, जो मुझे नजर आया सर। नहीं, परफेक्ट है, बढ़िया है, अच्छा वाइब्रेशन है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हर सेल के अंदर वो जो लाइट थी वो गोल्डन फॉर्म के अंदर आ गई, तो वो बॉडी जो थी वो बॉडी नहीं रही, लेकिन वो एक एनर्जी के रूप में चेंज हो गया। परफेक्ट। जी विभा जी। म्यूट है मैडम आप। सॉरी सॉरी। मुझे ऐसा फील हुआ जब कि जो ट्रायंगल है वो मेरे क्राउन पे है, और वो सारे ट्रायंगल्स में से अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है विद गोल्डन एंड सिल्वर, और वो पूरे ट्रायंगल्स मेरे चारों ओर सर्कुलेट कर रहे थे, और उसमें से एनर्जी निकल रही थी। राइट। जी कल्पना जी। ये जैसे जो आउटर मोस्ट ट्रायंगल है उसको अगर पिरामिड की तरह अपने बॉडी के ऊपर मैंने विजुलाइज किया, साथ में सारी देवियों की एनर्जी एंड ऑल दैट। तो जो भी अ, जैसे आपने लाइंस ड्रॉ करी थी, डॉट्स कनेक्ट किए थे आमने सामने, और इस तरह से ट्रायंगल बने थे, उस राइट। तरह से वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे उसके, वहां से एक इतनी पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। तो इट्स स्टार्टेड विद दैट, जैसे थोड़ा सा मुझे एक एक का समझ में आया, पर बाद में तो वो पूरा मिक्स होके पूरा बॉडी के ऊपर जैसे गोल्डन एक पिलर जैसा बन गया। और वो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है कुछ पता समझ नहीं आ रहा था, मतलब सब राइट। मर्ज होके एक गोल्डन पिलर जैसा बन गया उसमें से। हम्म। ठीक बात है। अब ये जब आप तंत्राज तंत्र देखेंगे तो वहां पर ये यंत्र बना हुआ है, लेकिन इस यंत्र को बनाने का तरीका वगैरह वो डिफरेंट तरह से दे रखा है। सो एज अ रिजल्ट हमारे को वो स्ट्रक्चर्स नहीं पता चल पाते कि उसका प्योर फॉर्म क्या है। बट मैं शायद 1 साल तक यंत्र ही बनाता रहा बैठा बैठा। फिर वो कंप्यूटर वाले के पास जाता, फिर उसको बोलता कि इसको और बना और बना, मतलब ऐसे करके जो है। तो सडनली आई रियलाइज कि हमारे यहाँ जो ये ट्रायंगल में एक जो पिरामिड टाइप का बन रहा है,
वो पिरामिड बेसिकली एक साउंड का डिपिक्शन है। अब वो साउंड जो है वो तीन पर्टिकुलर डोमेन के जुड़ने पे बनी। तो एक महालक्ष्मी की डोमेन, मतलब कि एक कॉजल डिजाइन, एक सटल डिजाइन और एक ग्रॉस डिजाइन, ऐसे करके जो है वो तीन डोमेन कनेक्ट हुई, फिर उनके सबसेट के तौर पर आया, तब जाकर हमारे पास एक अल्फाबेट का उत्पत्ति का प्रक्रिया हमारे सामने आई। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती इस प्रकार से पढ़ी और उसके बीज मंत्रों को एनालाइज करा, तो तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। चैप्टर 1 का जब मैंने उसका अल्फाबेट देखना शुरू करा था, तो उसका अल्फाबेट जो है वो, उसका अल्फाबेट जो आ रहा था वो आ रहा था, ये क्या कहते हैं, अ। और जो दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती का जो लास्ट श्लोक बैठ रहा था, उसका अल्फाबेट आ रहा था आ। तो अ प्लस अ आ होता है, इस तरह से वो स्ट्रक्चर सामने आया। और फिर मैं ऐसे ही उस पर ध्यान करने लगा कि ये किस तरह से चल रहा है। तो एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मैंने जो है वो मंत्र जो है लिखे, उसके बीज मंत्र बनाए और वो लिखकर आरती के सामने रख दिए। तो मैंने कहा जरा इसको स्कैन करके बता क्या दिख रहा है तेरे को। तो ऐसे करके उसने जो है वो बोली, ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बोले ये इसमें से ऐसा लग रहा है जैसे दो सूर्य जो हैं वो एक दूसरे के जैसे अंदर बाहर हो रहे हो। तो हमारे यहाँ जो मंत्र और उसकी प्रक्रिया जो है वो जब अपने विजुअल्स देना शुरू करती है, वो बहुत फिनोमिनल रिसर्च होती है। और पूरा जो मतलब ये जो एस्पेक्ट है दुर्गा सप्तशती का, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मार्कंडे ऋषि जिस मनु की स्टोरी के तौर पर बता रहे हैं, वो मनु की स्टोरी में प्रोसेस ही यही डिपिक्ट हो रहा था कि एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे होती है। तो अगर आप ये गूगल करेंगे तो और यूट्यूब पर वो नासा का कोई साइट के वीडियोस हैं, उसमें ट्विन स्टार्स करके डालेंगे, तो जब आप ट्विन स्टार्स करके वहां पे देखेंगे तो वहां पे एक प्रक्रिया लिखी है कि कैसे एक सूर्य से दूसरे सूर्य की उत्पत्ति हो रही है। तो वो जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है और उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका डिपिक्शन दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक या 729, अब क्योंकि हमें पता नहीं है कितने हैं, क्या एक्यूरेटली है, तो ऐसे करके वो पता चलता है। तो हमारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो हमें सोर्स कोड से कनेक्ट करता हो। ये मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था। बट सोर्स कोड का केवल पिक्टोरियल डिपिक्शन में ही अपने आप में इतनी एनर्जी है कि आप इसको, मतलब किसी भी पेशेंट को, मतलब टू एन एक्सटेंट कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, वो भी ये इमेज को बार बार ले और इसकी एनर्जी उठाए अपने अंदर डाले, तो उसकी एक्टिविटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो जो थ्योरेटिकल मॉडल जो है उसके अंदर जो रहस्य है वो बड़ा डीप है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट पार्ट। और हमें तो जो चीजें दिखाई बताई जाती हैं वो सारी छोटी छोटी एनर्जी वाली बताई जाती हैं। पेड़ से एनर्जी उठा लो, घास से एनर्जी उठा लो, यही करते करते जो है एक वो प्रोसेस रहता है। जी शशि मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैडम पहले। हाँ जी। मैंने आपने अब स्कैन करा इमेज ये वाली? ये वाली नहीं करा, पर मैंने घर में जो आपने वो दिया, अब मैंने अभी ज्वाइन किया है 1 मिनट पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो जो मैं आपने मुझे मूलाधार का दिया था उसको घर में मैंने 3 बार स्कैन किया, क्या और फर्क हर आया? बारी उसका रिजल्ट बहुत फर्क आया। अभी बताऊं? हाँ बताइए बताइए। हाँ जी। पहली बार जब यहाँ देखा था तो चक्रास सारे एनर्जाइज होके ब्रेन एनर्जाइज हो गया था यहाँ तक। और जब मैंने घर में दोबारा डाला कल शाम को, तो मूलाधार तो बड़ा हो गया, पर चक्रास जो थे वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने शुरू हुए। परफेक्ट। ठीक है। और ग्लैंड्स जो सिर के ऊपर है, यहाँ यहाँ या यहाँ जो भी, मुझे कुछ ऐसे दिखे सीधे,
वो एनर्जाइज होके गोल्डन हो गए, और राइट पीनियल ग्लैंड भी गोल्डन हो गया, वो पीछे जो था। राइट और उसमें से गोल्डन होके वो एनर्जी को भेज रहा था, पर मुझे समझ नहीं आई कहाँ भेज रहा था। और मेरे नाक से वही गर्म एनर्जी निकलनी शुरू हुई, और पूरा सिर भारी हो गया, और बॉडी बहुत एनर्जाइज हो गई, और हाथ जो थे वो बिल्कुल जैसे कि लकड़ी के हाथ होते हैं ना, इतनी एनर्जी जा रही थी कि वो पुश हो रहे थे। और जब जब भी मैंने किसी को ना सरप्लस एनर्जी का इशू रहे ना, वो मेरे में डाल दिया करिए। आपका जितना भी वो रहेगा, मतलब कि किसी भी हाँ जी, सिचुएशन में किसी का एनर्जी ओवरफ्लो हो और हाँ उसको जी, लगता है कि वो ओवरफ्लो जो है उसको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर डाला, और एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने 115 करोड़ हिंदुओं पे डाल दी, क्योंकि बहुत एनर्जी थी। फिर मैंने 10-15 मिनट के बाद में फिर एक बारी स्कैन किया, तो जैसे ही मैंने आंख बंद किया, मुझे लगा कि मेरे हाथ एक हॉलो टनल है ट्रांसपेरेंट कलर का। मेरे हाथ में बहुत बड़ा टनल है वो, जितने मेरे हाथ फैल रहे हैं, और मैंने उस टनल को पकड़ रखा है, मुझे बॉडी नहीं नजर आई। और टनल में से जब मैंने ऊपर से देखा, ट्रांसपेरेंट था वो, अ, मुझे नीचे बेसिन नजर आया, जैसे कि वो पानी का बेसिन होता है ना, बहुत बड़ा सारा। राइट 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 तो वो बेसिन नजर आया, और उसमें कुछ फ्लो कर रहा था, और हल्का सा गोल्डन दीवारों के ऊपर कुछ बना हुआ था। राइट और जो मेरे हाथ थे वो टनल को जैसे कि इतनी जोर के प्रेस कर रहे थे, जैसे वो लोहे की दीवार होती है ना। हम्म और गोल्ड, और वो जो चक्रास जो थे वो गायब हो गए, राइट चक्रास नहीं नजर आए मुझे उसमें, खाली वो गोल्डन हॉलो था वो। और जो ऊपर ब्रेन था, उसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले देखे, उसमें से कुछ गोल्डन एनर्जी ऊज होके ब्रेन के अंदर सीप कर रही थी। हम्म और जो पीनियल ग्लैंड था वो, उसकी जो एनर्जी थी वो निकलनी शुरू हो गई, और सरफेस के ऊपर में उसके आसपास फैल गई। ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था, मैंने लिख लिया था। नहीं, सही और करा, सबको ही लिखना चाहिए। हाँ जी। और क्या बोलते हैं, वो जो गोल्डन लाइट जो सिर के ऊपर से निकल रही थी, वो मुझे लगा कि ब्रेन में कोई दो हॉलो हैं छोटे छोटे, उनमें ऐसे निकल के वो पोर कर रही थी, बहुत हल्की। तो राइट। मुझे लगा कि शायद वो वेंट्रिकल्स में जा रही है, नहीं, अभी ब्रेन मैं से एक और निकल। एक्सपेरिमेंट करा देता हूँ ना आपको, ताकि वो भी अच्छा, ठीक है। दोनों का क्लैरिटी हो और जाएगा सब। जब मैंने तीसरी बारी किया आज सुबह, जब मैं हीलिंग दे रही थी सबको, तो मैंने उसमें वो भी डाल दिया, हम्म मूलाधार वाला भी डाल दिया। और वो जो देवी वाला था ना, जो आपने हम्म सारे चक्र, वो भी डाल दिया आज मैंने उसमें। परफेक्ट। तो उससे एनर्जी बहुत बढ़ गई। टनल हॉलो ही था, पर वो जो बेसिन जो मैंने कल देखा था, वो बहुत बड़ा हो गया, और गोल्डन कलर का था। और मुझे एक साइड से, मुझे लगा, मैं देख रही हूँ टनल के एक साइड से, तो मुझे उसमें 5 या 6 पेटल्स नजर आए, वो भी खाली ऊपर के, नीचे उसके पानी भरा हुआ था, कुछ राइट। भरा हुआ था गोल्डन गोल्डन। मुझे खाली 6 या 7 पेटल नजर आए, वो भी टिप। और हम्म उसके बाद मैंने देखा कि बारिश जैसे नहीं होती, तो वो बारिश हो रही है उसके ऊपर में कहीं से, तो मुझे लगा ये पानी बह रहा है या एनर्जी आ रही है। सडनली मेरे दिमाग में आया, अमृत वर्षा हो रही है ये। परफेक्ट। अब पता नहीं है कितना ठीक है। नहीं, ये डाउट और नहीं करना होता। ठीक है, उसको मेरे दिमाग में वर्ड आया, अमृत बह रहा है। और उसके बाद मैंने जब अपनी बॉडी देखी, और पीनियल जो था वो पूरा गोल्डन हो गया आसपास से, सरफेस पे ही था वो, अंदर नहीं गया। पर जो पिट्यूटरी से एनर्जी बह रही थी, कल वो छोटी छोटी एनर्जी ऐसे करके बह रही थी, आज वो फुहारे की तरह थी, और उसी छेद में जा रही थी। और ब्रेन के अंदर बारीक बारीक बाल जैसे कैपिलरीज में, जैसे कि वो रिवलेट्स बह रहे थे।
हम्म। और सीएफओ ब्रेन का जो क्या है, सीएफओ नहीं, क्या बोलेंगे, सेरिब्रल सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल सीएसएफ। फ्लूइड, सीएसएफ। तो वो पूरा का पूरा गोल्डन था। और वो रिवलेट्स मैंने देखी आज। वंडरफुल। और जो मेरा बैकबोन था उसमें से नर्व्स निकल रहे थे, गोल्डन नर्व्स, जो आपने फोटो दिखाई थी ना जी। एक बार ही। तो बिल्कुल उसी तरह से वो नर्व्स निकल रहे थे। और ब्रेन भी पूरा गोल्डन हो गया। और मेरे कानों में से बहुत गर्मी निकली और नाक में से बहुत गर्मी निकली। हम्म। और मेरी जो जीभ अंदर थी, मैंने बहुत टच करने की उसको कोशिश की, पैलेट को उस टाइम पे, पर जीभ अंदर मूव कर रही थी और पैलेट भी मूव कर रहा था। तो मतलब कान पैलेट और भी, नाक से एनर्जी क्यों निकली? बहुत हीट बहुत निकली क्यों? पता नहीं। आपको क्या सुनने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, और पर वो, मतलब वीक इम्यूनिटी है? हाँ, वीक इम्यूनिटी। तो तो आप नाक सुनते से, भी नहीं होगा, हो सकता है। ये तो घर में पूछना पड़ेगा कि मैडम नहीं मैं सुनती है नहीं, नहीं सुनती है, तो उसके तौर पे नहीं, तो वो तो। पर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ आउटलेट मिला मुझे। ओके। तो उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। और पूरा का पूरा फिर मैंने आंखें खोल दी। राइट। और बट मैं जिनको इनको हीलिंग दे रही 43 थी, डेज तक रोज करिए इस प्रोसेस को। आपकी आवाज बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ इस प्रोसेस को 43 डेज तक रोज कीजिएगा। रोज करूं? अच्छा, हाँ, मतलब ठीक जब है। चीज बढ़ रही है एनर्जी के तौर हाँ पे, जी। यू आर गेटिंग अ एक्स्ट्रा डायमेंशन। अब एक काम हाँ। करिए ना, सब लोग जो है एक छोटा सा ध्यान लगाइए। अच्छा, लगाइए, स्टार्ट करिए, मैं उसको उसी तरह से। मेडिटेशन है? मेडिटेशन ही, मैं मेडिटेशन, वैसी जेनरिक चीज बोल रहा हूँ, बट मेडिटेशन ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक, कोई मंत्र नहीं बोलूंगा ठीक है। उसके तौर पे। हाँ जी। तो एक एक ट्रायंगल इमेजिन करेंगे, हाँ जी। जिसके 3 कॉर्नर्स के तौर पे सब लोग आंखें बंद कर लें। आंख बंद करके अपने आप को जो है एक ट्रायंगल के बीच में जो सेंटर पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वहां पर बिठा लें अपने आप को। अब जिस जगह आप बैठे हैं वहां पर जो है आप पलौथी मार के बैठे हैं, तो आपका जो स्पाइन है वो पूरा का पूरा जो है वो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र बन तक सब का सब जो है वो एक वर्टिकल पॉइंट आ गया उस ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को इमेजिन करिए कि वो ट्रायंगल में एक कॉर्नर महालक्ष्मी है, एक कॉर्नर महासरस्वती है, एक कॉर्नर महासती है। और उस ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे तौर्य त्रिक महालक्ष्मी है। तो जहां आप बैठे हैं जमीन पर, वो जो सेंटर है वो तौर्य त्रिक महालक्ष्मी का है। और वो सेंटर से आपके मूलाधार चक्र से होके सहस्त्रार चक्र तक एक स्ट्रेट बीम है। अब ये जो स्ट्रेट बीम है, इसके टॉप पर हम फिर से इस ट्रायंगल की तीनों साइड में, हर साइड में, एक साइड में विष्णु लक्ष्मी, एक साइड में ब्रह्मा सरस्वती, एक साइड में शिव और शक्ति, उनको इमेजिन करते हुए अब धीरे धीरे एक पिरामिड जैसी फॉर्म बननी शुरू होगी। ट्रायंगल का एक साइड जो है उसमें, जहां महालक्ष्मी की साइड थी वहां पर नवलक्ष्मी जागृत हुए। वो एक शरीर 9 लक्ष्मी में बट गया और ऊपर उठता चला गया। जहां महासरस्वती की साइड थी वहां पर महासरस्वती में से नव काली या 9 सती जो है वो जागृत हुई और वो भी ऊपर उठती चली गई। और जो तीसरी साइड थी, वो तीसरी साइड में जो है वो महाकाली या महासती में से 9 सरस्वती जो है वो जागृत हो गए और वो तीसरी साइड से वो उठ गए।
इस प्रकार हमारा पूरा शरीर जो है इस प्रकार हमारा पूरा शरीर तीनों तरफ से नौ नौ देवियों के द्वारा एक कवच जैसा बन गया। और उस कवच की वजह से जो सबसे नीचे का धरातल जो था, वहां पर नौ देवियां, सिद्धिदात्री, महागौरी, कालरात्रि, स्कंद माता, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, कात्यायनी देवी, ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री रूपी नव द्रव्य को धारण करने वाली नौ देवियां, जिनके आधार पर हम बैठे थे, उन सब में ये नौ लक्ष्मी, नौ सरस्वती और नौ काली और नौ सती जो हैं वो जुड़ गए। और एक सुप्रीम सा पिरामिड बन गया जिसके भीतर हमारा शरीर जागृत हो गया। उस जागृत शरीर में ये सारी शक्तियां हमारे एलिमेंटल डिवीजन, हमारे ग्रॉस बॉडी के डिवीजन, सटल बॉडी के डिवीजन, कॉजल बॉडी के डिवीजन, सारे डिवीजन अनगिनत पिरामिड्स में कन्वर्ट हो गए। और प्रत्येक पिरामिड में वो जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसके सारे गुण मौजूद है। इस पिरामिड में और इस पूरे ब्रह्मांड को एक पिरामिड के रूप में देखने से हमारा शरीर और महालक्ष्मी का शरीर एक हो गया है। और इस प्रकार हमारी करोड़ों फॉर्म्स जागृत हो रही हैं। उन करोड़ों फॉर्म्स को इन्वोक करते हुए इस असीम ऊर्जा से 115 करोड़ हिंदुओं को, विश्व के समस्त आस्तिकों को, विश्व के समस्त नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं, उन सब के पितृ, उन सब के गोत्र को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। शेष ऊर्जा अपने माता पिता और संतान को देंगे। शेष ऊर्जा अपने स्पाउस को और स्वयं को प्रदान करेंगे तथा तौरित्र के महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करेंगे कि इस विराट कवच को, इसके ज्ञान विज्ञान को हमारे भीतर जागृत करे, ताकि जिस जिसका चिंतन किया है, जब कभी उन पर कोई कष्ट आए तो हम उनकी रक्षा कर सके।
ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बताइए जी, क्या फीडबैक? सॉरी जी। जी मीनाक्षी जी, अम, एक तो ना आप मुझे अपने फोन को वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल रखिए, सो दैट कि थोड़ा इमेज अच्छा है। जी। मेरा सिस्टम है। हाँ, अभी परफेक्ट है। मुझे मैं अभी नया हूँ सर, तो मुझे सिर्फ ब्लैंक आया, एनर्जी फील हुआ बस, उतना ही सर। उतना ज्यादा मैं उतना ही आया सर, मुझे फील हुआ। वो सफिशिएंट है, मतलब मैं उसको बोल ही नहीं रहा कि कम या ज्यादा के तौर पे। वो तो हर एक का एक अपना इंडिविजुअल जर्नी है, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। एनर्जी फील हुआ नहीं हुआ उस इमोशन में, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फील हुआ सर। राइट। ब्राइट ब्राइट ब्राइटनेस नजर आया थोड़ा, अ, उतना है सर। थोड़ी देर ही तो हुआ। राइट, गुड है। जी आशु जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आवाज़, हाँ जी सर, बहुत इंटेंस और पावरफुल था, और मैं जैसे ट्रांस में चली गई थी कुछ समय के लिए, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ पूरे ब्रह्मांड की कुछ एनर्जी जिसने मुझे पूरे बहुत ही पावरफुल कवच में डाल दिया है, एंड बहुत ही अच्छा लगा सर। परफेक्ट। जी किरण जी। सर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है हेड में, स्पेशली फोरहेड में, और इवन ऑन माय हैंड्स आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, and the back of my head also I'm feeling a lot of energy, vibration, lot of vibration. राइट। तो हमारे को जो है ना, नॉर्मली एक कवच को इमेजिन करना है हर बार जब भी हम किसी की भी हीलिंग करेंगे।
सो इस तरह से एक कवच को इमेजिन करना है, सो दैट कि जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो कोई भी एनर्जी नेगेटिविटी वो हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट ना करे। तो एक छोटा सा अप्रोच है जिसमें कि आपने जो है हर एक देवी को नौ नौ देवी बनाकर अपने भीतर जागृत करा। जैसी जागृत करा वो एक पिरामिड के अंदर आपकी पूरी बॉडी आ गई। अब आप उसको पिरामिड बोलिए, आप उसको श्री यंत्र बोलिए, आप उसको कवच बोलिए, ये सिर्फ अलग अलग शब्द है। बट फंडामेंटली अगर आप उसका जो भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक सॉलिड कवच के तौर पर ही बन जाएगा। ठीक है ना? सो दैट वे। जी वसुधी गोयल जी। सर ब्यूटीफुल। सर वर्ड्स वर्ड्स नहीं है सर, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब स्पीचलेस हूँ सर मैं बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात सर कि आपने ऐसी चीजें बताई हैं जो मैंने मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, देयर इज नो वर्ड्स। मेरे को कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे सर बोलने जो को। इट्स नौ देवी ब्यूटीफुल। वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो कोई नया पार्ट नहीं है, वो तो सब जगह लिखा है। बट ये है कि उसको सब में नौ नौ देवियों को प्लस नवलक्ष्मी जो है वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो वाला पार्ट मेरा कंट्रीब्यूशन है। बाकी तो सारा कुछ एज इट इज है, सिर्फ उसका एक अलाइनमेंट जो है जब आप उसको देखोगे तो वो 9 बाई 9 बाई 9 जो है वो इंटरवोवन तरीके से मैं मेरे शरीर में उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो जब मैंने अपने मूलाधार चक्र को वहां से एक एनर्जी बीम सहस्त्रार चक्र तक ले ली, तो वो सारे के सारे चक्र उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए। अब मुझे किसी को भी अगर हील करना है तो बस मुझे वो एनर्जी वैसे ही उठाई और उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति एक कप कप मतलब जैसे किसी ने शर्ट पहन रखी है तो वो शर्ट क्या करता है, ऊपर के एक दो बटन खोले और एज इट इज उतार लेता है। तो जैसे हमने वो कवच पूरा उतारा और दूसरे को पहना दिया। तो हम जिस किसी की भी हीलिंग करें इस अप्रोच से करेंगे तो अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे, दूसरे वाले को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो दुर्गा सप्तशती में जब मैं वो देखता था देवी को, तो देवी कैसे मतलब शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल निकाल के, तो अपने त्रिशूल में से उन्होंने एक और त्रिशूल निकाल लिया। तो मैंने कहा त्रिशूल में से त्रिशूल निकल सकता है तो कवच में से कवच भी निकल सकता है। तो मैं जितने भी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहूं वो सब प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। सो लाइकवाइज। तो ये मेरा मतलब था इस पूरे पार्ट में। जी चंदन जी। सर नमस्ते। हाँ जी। सर जैसे एनर्जी उठा उठा के ऐसे सर में किया सर, तो पहले तो है ना मेरी धड़कन बढ़ गई सर। हम्म। धीरे 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 सेट हो गई और फिर जैसे एकदम समझो ना, कोई पाइप से मोटर से पाइप पानी निकालते बड़े पाइप से, ऐसे ऊपर से हम्म। पानी एनर्जी फ्लो हो रही थी वाइट कलर में। राइट। बाकी तो सर आपकी क्या बात ही करने का, बहुत हम लोग भाग्यशाली है सर। नहीं वो मतलब एनर्जी को धीरे धीरे, अब क्योंकि हमें दूसरों की हीलिंग शुरू करनी है तो हीलिंग करने से पहले हर एक व्यक्ति को जो है अपना कवच बनाना आना चाहिए। तो जितना वो शील्ड रहेगा उसके, क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं पता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये जो 2 महीने का जर्नी है इसमें अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करें। सो मच सो दैट कि आप भले ही चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लो, 2 की बजाय चाहे 4 महीने लो, लेकिन जब तक आप अपने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब लिस्ट ऑफ चैलेंजेस जो लाइफ में है, जो आपकी विशेस हैं और जो आपका पर्पस है, जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपको एक प्रोसेस में जाने के बाद किसी नए दूसरे व्यक्ति की हीलिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी भी रैंडम व्यक्ति की हीलिंग करेंगे, अब आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर किस चीज से और कितनी नेगेटिविटी और क्यों है। तो जब वो वाला पार्ट जो है वो हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम हटेगा तभी आपको उसका पता चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ध्यान रखने का। तो चलिए, आज हमारे साथ में है थैंक यू प्रदीप सर। कुमार भट्टाचार्य जी, इलाहाबाद से। नमस्कार सर, प्रयागराज से, सॉरी। तो सर एक दफे प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ग्रुप में सबको।
अनम्यूट कर लीजिए सर पहले आप। हो गया हेलो। हो गया हो गया सर। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मेरा नाम प्रदीप कुमार भट्टाचार्य है। मैं इलाहाबाद जी से, प्रयागराज से हूँ। जी और बहुत दिनों से मैं आपका वो देख रहा था, तो मुझको बड़ा वो था कि आपसे मैं ये सीखूं, तो मैंने ये आज ज्वाइन किया इसमें। लेकिन मुझको आज आने में थोड़ा इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अभी तो आपकी क्लासेस शुरू भी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको कुछ दिन तक। और इसीलिए मैंने बोला था कि ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि आई एम न्यू टू दिस सिस्टम, तो फिर धीरे धीरे सब लोग आपको जो है वो अप्रोच कर लेंगे कि तो जी। दैट वे। तो सर वैसे क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ज्योतिषी की कंसल्टेंसी करता हूँ। किसकी? ज्योतिषी की, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी वाइज, ओके ओके ओके, बढ़िया। चलिए ये भी एक अच्छी फील्ड है। ऐसे अच्छा मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। जी। हाँ, मैंने इसमें फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई थी, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको ज्योतिष की तरफ इतना इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने उसको धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। मैंने ज्योतिष में पूरा ध्यान लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट। सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट मैडम, एक बात तो पहले खत्म होने दीजिए ना। अच्छा अच्छा, ओके, जी। सॉरी। तो सर एस्ट्रोलॉजी में कौन से उस डोमेन को कनेक्ट करते हैं आप? केपी एस्ट्रोलॉजी या क्या क्या है? ये जो नॉर्दर्न इंडिया की एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, जो हमारा नवग्रह का सिस्टम है बेसिक वो नवग्रह वाला। का सिस्टम। जी हाँ। ओके, परफेक्ट। और ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये ऐसे तो मैं हाई स्कूल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक शौक था। मैं राइट। शुरू से करता था। फिर मैंने ये किया, इंजीनियरिंग किया, तो उसके बाद लेकिन ये छूटा नहीं, ये बढ़ता गया। और अभी हम्म। तो फुल टाइम ही मेरा इसमें है। तो मैंने फिर बेसिक आप, बेसिक मैंने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क प्रोफेशन और ये पैरेलली चलता रहा? जी हाँ, जी हाँ। बहुत इंटरेस्ट है इसमें। उस समय इतना स्कोप नहीं था इसमें। आज से 40 साल पहले कोई राइट जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। राइट। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल फैल गया है बहुत अधिक, हाँ मीडिया के थ्रू। अभी तो मीडिया के थ्रू काफी बड़ा हुआ है। राइट। ओके मैंने तो वास्तु वगैरह सब किया हुआ है, वास्तु। और पीएचडी वगैरह मैंने किया है इससे। अच्छा, जी हाँ। ओके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। आपका लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपकी क्या क्या विशेज हैं, और आपका पर्पस क्या है काम करने का, सो दैट कि जो हमारा ये बीज मंत्र का प्रक्रिया जो है वो आपको जो है बेसिक उसमें सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। जी हाँ। तो हमारा 2 महीने का प्रोग्राम होता है। पहले 30 दिन जो है हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो ऑब्जर्व करें क्या क्या चीजें हो रही हैं। मीनवाइल हमारे ग्रुप में से आपका ये क्या नाम है, कीर्ति जी, रंजीत मैम, वो आपको अप्रोच भी कर देंगे। और आप उनको जो है तो वो आपके छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उसमें आपको ऐड ऑन कर देंगे। जैसे एक ठीक। लेकर एंटीना का प्रोग्राम है, वो लक्ष्मी चिन्नी मैम करती हैं, कल्पना जी करती हैं। जो आपका कीर्ति जी और ये है अपना रंजीत मैम, ये थंब गेजिंग, ऑरा कैसे देखते हैं, ये सारी चीजों के तौर पे। तो ऐसे करके ये अलग अलग आपको प्रोग्राम्स के तौर पे कनेक्ट कर लेंगे। जब ये आपको कनेक्ट कर लेंगे, मीनवाइल जो हमारी क्लासेस हैं वो 2 पार्ट में होती हैं। सुबह 10 से 10:30 मास हीलिंग होती है जो डॉक्टर आरती करती हैं। जी। उसके बाद 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक हमारी क्लास होती है।
क्लास में के लिए जो कोर्स मटेरियल मैंने आपको भेजा है उसमें एक पीपीटी है, वो जी पीपीटी का आपने प्रिंट आउट लेके अपने पास में रखना है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी क्लास चलती जाएगी आप अपना पीपीटी के जो भी पेजेस हम दिखाएंगे उसके तौर पे आप अपने क्वेश्चन बनाते रहेंगे। 30 डेज में वो पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस बन गए। अब आपका टर्न आएगा, आप अपने क्वेश्चन पूछिए और फिर हम वो पूरी 30 डेज में दोबारा वो पीपीटी कंप्लीट करते हैं। ओके। प्लस जितनी भी चीजें आपके यहाँ चैलेंजेस दे रही हैं लाइफ के हिसाब से, उसमें क्या रेमेडी, क्या एक्टिविटी, कितना हीलिंग से रिजॉल्व होगा, सो वो सारा का सारा पार्ट हमारा प्रोग्राम जो है केवल एक बेंचमार्क पे काम करता है, विच इज 2 मिनट्स ऑफ हीलिंग। तो अगर 2 मिनट में मैगी बन सकती है तो 2 मिनट में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हीलिंग भी कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि हमें मास में हीलिंग मतलब बहुत ज्यादा बड़ी ऊर्जा के तौर पे पता ही नहीं होता। तो मैं जो प्रक्रिया पे काम करता हूं तो मैंने देखा कि जो भी रेकी प्राणिक हीलिंग वगैरह के तौर पर होता है ये बुद्धिज्म डोमेन की चीजें हैं। तो हमारे देश का अपना क्या वैज्ञानिक विधान था जिससे हम हीलिंग करते थे। तो हमारे यहाँ संस्कृत में 45 टर्म थी हीलिंग के ऑल्टरनेट। तो विच मीन्स कि हमारे देश में 45 प्रकार की हीलिंग डोमेन्स काम करती थी। तो वो 45 हीलिंग डोमेन्स को जब मैंने स्टडी करना शुरू करा तो बड़ा वृहद सब्जेक्ट बन गया। और ये सब आयुर्वेदा से ओरिजिनेट हुआ था। तो ऐसे करके वो दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, इस प्रकार से 3 प्रकार की हमारी चिकित्साएं होती थी। और उन 3 में दुनिया की सारी हीलिंग मोडालिटीज उसी का पार्ट है। तो जब मैंने वो सोर्स कोड पकड़ में आया फिर वो लगातार मैं लोगों को बताता सिखाता गया, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर देने गया, सो लाइकवाइज, ताकि लोगों को पता चले कि उनके अपने देश का वैज्ञानिक विधान क्या था, जिससे कि आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी भी ड्रिवन होता है। तो ऐसे करके एक बृहद स्वरूप को मैंने जानने का प्रयास करा और सबसे कनेक्ट करा। और जैसे जैसे ये पूरी कम्युनिटी उसके तौर पे डेवलप हो जाएगी हम सबको चीजें पता चल जाएंगी। 99% होता क्या है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं आजकल वो सबको वो ये तो बता सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या हुआ, आने वाले टाइम में क्या होगा। अब आपने मेरी जन्म पत्री देखी, मुझे बता दिया भाई कल सुबह आपका एक्सीडेंट होगा। तो मैंने कहा भाई सुबह एक्सीडेंट तो ठीक है लेकिन कोई रेमेडी तो बताओ जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। तो वो रेमेडियल एक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास में मिसिंग था। तो फिर वो सब जने कि एक कटोरी ये चढ़ा दो, 2 गोलगप्पे खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके वो सारी कहानी थी। कॉन्क्रीट रेमेडीज जिनसे नहीं। लोगों की लाइफ बेटर होती वो नहीं था। तो इसलिए मैंने वो रेमेडियल एक्शंस को लोगों से कनेक्ट करें, क्योंकि इतना पेन पॉइंट है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो दस आई रियलाइज कि वो हमारे को लोगों को रेमेडीज पे कनेक्ट करना ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके लिए हमें काम करना था। सो लाइकवाइज, तो वेलकम है सर। तो वील कनेक्ट और विद द ड्यू कोर्स, और कीर्ति मैम और बाकी सब जो है वो आपको हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस में। ठीक है जी, चलिए अब मैं जरा बाकी फीडबैक लूँ। जी किन्ना पटेल जी बताइए। हाँ बस जो नमस्ते सर। नमस्कार। बस मेरा फीडबैक ये है कि आई फेल्ट द एनर्जी और मुझे यहाँ पे लाइक यू नो इन ऑन माय forehead I felt the energy most part and I felt light after that. So that was my feedback. राइट। अब मोटा मोटा देखिए, अब आप सब लोग जो हैं ऑलमोस्ट कोई 15 दिन पुराना है, कोई 1 महीना पुराना हो चुका सिस्टम के अंदर। मैंने यहाँ पर सबसे पहले नाम लिया तौरत्रिक के महालक्ष्मी का, फिर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती का लिया, फिर हरेक के मतलब महालक्ष्मी से नवलक्ष्मी, महासरस्वती से नौ काली, महा काली से नौ सरस्वती, ऐसे करके मैंने सारी देवियों का नाम लिया। और उस प्रकार से वो कई सौ देवियां, ये सारी की सारी देवियां जो हैं ये माँ के स्वरूप हो गए। अब हम उस पूरी प्रक्रिया को कब तक एनर्जी बोलते रहेंगे, कभी तो हम भी अपना लेवल अपलिफ्ट करें ना।
हम्म, मुझे एनर्जी पता चली, एनर्जी अच्छी थी, एनर्जी बड़ी थी। मतलब ये कब तक करना है हमने? अब एनर्जी की बजाय उसको जब हम मदर डोमेन को इन्वोक कर रहे हैं तो मदर ही पता चलनी चाहिए ना। हाँ, तो आपके सामने आपकी मम्मी आए तो आप क्या करोगे? मैं मम्मी बुलाऊंगी। एनर्जी तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं। वो सर पे हाथ फेरेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ एनर्जी चेंज हो रही है। वो तो ठीक है, हाँ। बट वहां पर एक इमोशन होगा, एक अपनत्व होगा, एक कनेक्टिंग पार्ट होगा। हम्म, तो इसको आप 100 बार एनर्जी बोलते जाएंगे, ये कहेगी चलो चलो आगे चलते हैं, ये यहाँ पर कोई काम नहीं है। बट जब आप उसको मदर के तौर पे, अब जितने लोगों का जिंदा है ठीक है, जो लोग अपनी दादी या नानी है इनको याद करते हैं और वो है भी नहीं दुनिया में, तो उसको याद तो इमोशन के साथ करते हैं ना, हाँ। एनर्जी कह के तो नहीं करते। नहीं। तो धीरे धीरे अब ये अभ्यास रखिए कि आपको जो है किसी भी तौर पे कोई भी गाइडेड मेडिटेशन या उसमें कोई फॉर्म पता चल रही है तो कोशिश करिए आप उसको टच करें, कोशिश करिए आप उसको पकड़ें, कोशिश करिए आप उसको अपने मन में जागृत करें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है लंबिकाग्र सीट जो है, सोल सीट जो है, इस चक्र को जब हम ध्यान करेंगे तो पूरी प्रक्रिया फर्क हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने करवाया ये मेडिटेशन, वो उसका वीडियो मिलेगा शॉर्ट? बहुत मैडम अच्छा था, डाल तो रहा हूँ रेगुलर। हाँ। थैंक यू। यूट्यूब चैनल पे देखिए, वहां पे रोज ही डाल रहा हूँ मैं। रात को हाँ। सोने से पहले काम एक ही होता है, भले ही चाहे 12 बज जाए, वीडियो डालना है तो वो वहां पर मौजूद हाँ। रहता है। उसकी कोई बाइट काटनी है तो वो भी है वहां अच्छा। मौजूद है। थैंक यू। जी ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। और कौन है नया हमारे यहाँ इस समय? ये ओम्स S23 मिश्रा जी हैं। जी सर, सॉरी जी अभी जी। मोबाइल से किसी तरह से नो ज्वाइन हुआ, प्रॉब्लम, नो नो भूल प्रॉब्लम, गया। नो प्रॉब्लम। मैं तो बस एक दफे देख रहा था, मैंने कोई नया आए जी। और फिर अटेंड नहीं हो पाए, वो भी दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने चक्रास का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कैप्चर करेंगे और उसको लिखना शुरू कर लेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का कनेक्शन किससे है? मूलाधार चक्र का कनेक्शन है हमारे थंब से। अब हमारे हाथ पैरों में मिला के टोटल कितने थंब है? 4। 4। 4। परफेक्ट। मतलब मुझे लगा कोई ऋतिक रोशन तो नहीं है, तो इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया, आमतौर पे 4 ही होते हैं सबके। तो हमारे 4 थंब हैं, 2 हाथ 2 पैरों के हिसाब से। और मूलाधार चक्र बाय डिफॉल्ट हेड रीजन को इम्पैक्ट करता है। फिर ब्रेन में जो दोनों कानों के पास में टेम्पोरल लोब होता है, वो टेम्पोरल लोब जो है वो इसका होता है। नवग्रह के तौर पे मरकरी का कनेक्शन जो है वो मूलाधार चक्र से होता है। मरकरी जो है वो लर्निंग और लीडरशिप के लिए जानी जाती है।
इसके अलावा इसका जो डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट है। गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, सो गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी विद जया विजया या फिर वल्ली और देवसेना, ऐसे करके उनके दो नाम है। और क्या बच गया? हाँ, अब आते हैं बॉडी पार्ट्स पे। इट इट बेसिकली जो मूलाधार चक्र है वो बेसिकली हमारा कंट्रोल करता है लर्निंग, दैट टू लिसनिंग से। सो जब मैं लिसनिंग के तौर पर लेकर चलता हूं तो मेरा हार्डवेयर ईयर्स है। तो ईयर रिलेटेड कोई भी चैलेंज अगर है तो इसका मतलब है व्यक्ति का मूलाधार खराब है। मूलाधार वीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लर्निंग और लिसनिंग है इसलिए ब्रेन के जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज प्लस स्पीच रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हकलाना, लेट स्पीच, ये बच्चा जो है 3 साल का हो गया अब बोलता नहीं है, हकलाता है, ये सारी की सारी चीजें किससे कनेक्टेड है? मूलाधार चक्र से। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके सर एक क्वेश्चन था। जी। आई डोंट नो इट इज रिलेटेड टू दिस और लाइक मेरी नीस है, उसको मैथ्स का फोबिया है। मतलब वो इतना घबरा जाती है कि उसको वॉमिटिंग्स, जिस दिन पेपर होते हैं वॉमिटिंग्स वगैरह, तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू मूलाधार। इट इज रिलेटेड मैथमेटिक्स, काउंटिंग, ये इसका वैसे तो कोर कनेक्शन सोल सीट से है, लंबिकाग्र चक्र से है, बट मूलाधार से ओके तो कोई भी चीज कनेक्टेड आती है ना, ग्रॉस, सटल और कॉजल। ओके। मतलब सर अभी तो ये हाल हो गया कि एनीथिंग विच इज पर्टेनिंग टू इंटेलिजेंस इज ए डोमेन ऑफ मूलाधार चक्र। ओके। क्योंकि मतलब सर ग्रॉस, उसको सटल और माइग्रेन। कॉजल बॉडी जो है वो तीनों के तीनों इंटरफेयर करती हैं यहाँ पर, इंटरसेक्ट करती हैं ओके यहाँ पर। ओके। तो सर मतलब लाइक आई कैन हील माय, इफ आई ट्राई आफ्टर सम टाइम, कि मैं अपनी नेफ्यू नीज को हील कर सकती हूँ थ्रू मतलब मूलाधार चक्र। हाँ, वो तो खैर वो तो कर ही सकते हैं। उसका जो बेस्ट तरीका ये है कि आप सब लोग जो है ना, ये अपना शशि मेहता जी के साथ में जो है, तो शशि हाँ मैम जी। के साथ में जो है आप लोग एक क्लास करिए, जो उन्होंने उस दिन प्रैक्टिकल कल की तो बता रही थी शायद वो, कि मैंने जी हाँ जो है जी। वो प्रैक्टिकल करा कि वो श्रीम लम श्रीम, फिर वो 9 देवियों को इन्वोक करके और उस तरह से, वो प्रैक्टिकल आप उनके साथ करिए और फिर सब लोग अपना अपना इवेलुएट करिए। आप सब लोगों को उसके वही प्रोसेस जैसे उन्होंने करा है उससे क्या फर्क पड़ा। ओके ओके सर। क्योंकि मतलब हीलिंग का उन्हें लंबा एक्सपीरियंस है, और जब वो एक प्रोटोकॉल के तौर पे उसको करके देख रहे हैं और वो प्रोटोकॉल करने से एनर्जी बहुत बढ़ रही है, तो आई थिंक उनके साथ में जब आप वो चीज करेंगे तो आप सब लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो हमारे कानों के रिलेटेड जितनी भी चीजें, एक सब्जेक्ट होता है उसका नाम है ऑरिकिलोथेरेपी। सो ऑरिक जैसे हमारा जो हाथ जो है उसमें थंब जो है उसको हेड मानते हैं, बीच की दोनों फिंगर्स को पैर मानते हैं, और दोनों साइड की फिंगर्स को हाथ मानते हैं। तो ऐसे करके ये एक ह्यूमन बॉडी है, ऐसे उल्टी करके।
तो ये दोनों पैर हो गए मेरे, ये दोनों हाथ हो गए, ये मेरा हेड रीजन हो गया। अब ये एक पूरी ह्यूमन बॉडी मैंने एक हाथ के अंदर डाल दी, ठीक है जी। ऑन दी सेम लाइंस जब मैं यही पूरी चीज अपने कान में डाल देता हूं, इस प्रोसेस को वो चाइनीज प्रोसेस में सुजोग कहते हैं। उसमें बहुत सारे एम्बिगिटीज हैं, बट मोटा मोटा इसी को वो लोग सुजोग कहते हैं, इस तरह से उसके पूरे इमेजिनेशन को। और यही चीज कि मैं पूरी ह्यूमन बॉडी अपने कान में डाल दूं, इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो ऑरिक्यूलोथेरेपी कहते हैं। तो आप गूगल करेंगे तो आप सबको ऑरिक्यूलोथेरेपी मिल जाएगी। जी चंदन मैडम बताइए। तो पूरे कान में पॉइंट्स होते हैं सर, हाँ अपने जो पॉइंट्स है ना वो सूज, आप जो बोले ना अभी ऑरिकुलर सिस्टम ये थेरेपी, पूरे कान से यहाँ से सब पॉइंट होते हैं, सब सब। और सुजोग बोले सर तो ये दो फिंगर अपना लेग है, हैंड है, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग होते हैं ना, ये नेक का वर्जन हो जाता है इधर का। ये दोनों अपने हैंड है और ये दोनों लेग है, राइट, ये सब अपना बैक साइड का हो जाता है, आगे फ्रंट साइड। परफेक्ट। थैंक यू सर। जी, तो अब जो है जैसे हमने यहाँ पर कल क्या करा था, कल हमने ये जो चक्रा थे इन सब में जो है वो शार्कशा ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ल है तो ल के साथ में शार्कशा ज्वाइन कर दिया, सबके साथ में शार्कशा ज्वाइन करने से तो वो जो कल का इमेज था वो ध्यान है ना सबको, जो हमने ग्रुप में शेयर करा था? सही है। किसी को ऐसा हो जो ना ध्यान हो? ये वाला इमेज मैंने व्हाट्सएप कर दिया सबको। तो अपने मूलाधार चक्र को शिव के चक्र के तौर पे, शिव के मूलाधार चक्र और शक्ति के मूलाधार के चक्र पे उसकी सुपर इम्पोजिशन लेते हैं और अपने भीतर उस मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे बेटर होने शुरू हो जाते हैं। अब इसको आप एक एक करके लीजिए। मैथ से एक पार्ट हो गया। मैथ्स में मैंने इसलिए बोला लंबिकाग्र चक्र से कनेक्शन, बिकॉज वहां पे काउंटिंग है, काउंट डोमेन, आउटसाइड डोमेन, अभी हम उसको कवर भी करेंगे। पढ़ाई लिखाई जो है वो मूलाधार से कनेक्टेड है। तो कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में या वो पढ़ता बहुत है लेकिन ढंग से सीख नहीं पाता है, मूलाधार चक्र का वो है, ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, ये सारी की सारी चीजों के ब्रेन रिलेटेड है, बोलने में दिक्कत होती है, ये सब कुछ मूलाधार से कनेक्टेड है। जितना भी कानों की सुनने की प्रक्रिया है वो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। कानों की बहुत सारी शेप होती है, जैसे गणेश जी की शेप देखेंगे तो उनके कान बड़े बड़े होते हैं। तो जिसके कान बड़े बड़े हैं उसका मूलाधार चक्र भी बढ़िया वाइब्रेंट होता है, जिसके कान छोटे छोटे होते हैं उसके मूलाधार चक्र की वाइब्रेशन भी वीक होती है। जी नीरज जी। सर अगर हियरिंग लॉस है तो वो भी इसी की वजह से? मूलाधार चक्र। ओके। हियरिंग लॉस हो गया, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुनना ही नहीं चाहता, हम्म। तो जो पहला थॉट होता है किसी भी व्यक्ति को सुनने की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो व्यक्ति होता है जो सुनना ही नहीं चाहता। तो उसका फंडामेंटल थॉट ये होगा, वो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, तो वो आदमी को अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक देता है।
हम्म। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो चीज रेगुलर होने पर हियरिंग लॉस में वो कन्वर्ट हो जाती है। जी शशि अरोड़ा जी। सर जो टिनिटस की प्रॉब्लम होती है, हर वक्त कानों में एक आवाज सी आती रहती है, गूंजती रहती है एक आवाज, सर वो भी इसी से ही होगा? मैम टिनिटस के अलावा भी जो है ना, बहुत सारे जो कानों के रिलेटेड इश्यूज है, कान का पर्दा फटना, कान के पर्दे में पस आना, कान में जी जी। मैल बहुत ज्यादा बन जाना, मतलब एवरीथिंग पर्टेनिंग टू ईयर इज ए डोमेन ऑफ मूलाधार चक्र। ओके सर। ठीक है, इसको समझने के हिसाब से ऐसे ध्यान करें, कान क्या खाता है? साउंड, आवाज। आवाज हो गई सर। ये जूम यूजर कौन है? अच्छा, ये है मैडम, ठीक है। कान जो है वो शब्द खाता है, शब्द। विचार खाता है। शब्द और विचार खा के कान से जो मैल निकलता है वो क्या होता है? वैचारिक दोष। मैंने बाय डिफॉल्ट जितने भी कैंसर पेशेंट देखे, उनके कानों में सबसे ज्यादा मैल था। तो मैं बाय डिफॉल्ट बोलता था कि आप जो है, अगर आपके कान में बहुत मैल हो ना, तो कोशिश करिए कि रेगुलरली उसको साफ कराएं। तो वो डॉक्टर है, वो मशीन से साफ कर देता है। तो जब आप अपने कान को जल्दी, मतलब एक महीने 1.5 महीने में एक बार साफ कराएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है, नॉर्मल जो लोगों के अंदर मैल होता है उससे ज्यादा मैल होता है। तो जब आप इस प्रकार से अपने कान को साफ कराएंगे, तो आपके डिजीज के पैरामीटर्स भी घट जाएंगे। हमारे मतलब महिलाओं के शरीर में जो है वो 13 द्वार का डिस्क्रिप्शन है, पुरुषों में शायद 9 या 10 का है। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है। तो आपको सिर्फ ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति जो है उसका मल जो है वो जितना शरीर में कम होगा, उतना वो निरोगी होगा। मतलब जैसे किसी को मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। जैसे ही उसकी कॉन्स्टिपेशन कम होगी, उसके शरीर में जो रोग है वो भी कम हो जाएंगे। रेमेडी के तौर पे मरकरी, वेडनेसडे, इसमें बेसन के लड्डू जो हैं वो चींटियों को खिलाएं। किसी को लगता है वो गणेश जी के मंदिर में जाके वहां जितने भी लोग हैं उनको खिलाना शुरू कर दे। साउथ इंडियन है तो वहां पे कार्तिकेय जी का मंदिर होगा तो वहां पर जाकर खिलाना शुरू कर दे। सो लाइकवाइज। ओके सर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अच्छा, फिंगर वाइज जो है हमारा थम, अरे फिंगर तो कर लिया ना, मूलाधार चक्र, हेड रीजन, थम, तो 4 थम, दोनों हाथ दोनों पैरों के थम, टेम्पोरल लोब ब्रेन का, मरकरी, लर्निंग लीडरशिप, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ग्रीन कलर, गणेश जी कार्तिकेय जी का फोटो और इनके बीज मंत्र, गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी विद जया विजया, और या फिर वल्ली देव सेना, इनके साथ में जो है इनको इन्वोक करना। कान के सारे रोग, स्पीच के सारे रोग, और जो ऑरिकुलोथेरेपी में जो कुछ भी कवर होता है, ये सब कुछ हमारा मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। सर एक छोटा सा डाउट है यहाँ, एक और पूछ लूँ इसमें, साउथ वेस्ट प्लीज। और ग्रीन कलर को लेके। सर जी। ज्यादातर जो अब तक जितना सीखा था, साउथ वेस्ट में सब लोग येलो कलर बताते हैं सर।
और जुपिटर को वहां प्लेस करने के लिए बोलते हैं कि वो पितरों का स्थान जुपिटर होता है। मतलब जुपिटर सेंटर होता है ना जी। हाँ नहीं, अब तो ठीक है सर, लेकिन ये मतलब ग्रीन कलर साउथ वेस्ट का ग्रीन कलर है सर फिर। साउथ वेस्ट का ग्रीन कलर है। ओके सर, ठीक सर। वहां चलिए। पे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो है वो सेप्टिक टैंक जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, बहुत हाँ नुकसानदेह होता है। जी सर। आप बताइए आपकी बॉडी का सेप्टिक टैंक है कहाँ पर? सेप्टिक टैंक में क्या एस रखा जाता है? SSW हुआ सर। मैडम अभी वो 16 वाला तो मॉडल बिल्कुल गलत है। एक तो होता है अच्छा। ना 1-2% गलत, एक 100% गलत होता है 16 वाला मॉडल तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ आप अपने शरीर में मतलब सबसे पहले तो ये कि सेप्टिक टैंक में रखा क्या जाता है? वेस्ट वेस्ट आता है सर, वेस्टेज। वेस्ट मतलब क्या, कूड़ा डालते हैं सेप्टिक टैंक में? बॉडी की वेस्टेज जो होती है। तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? मूलाधार चक्र में। अच्छा। ठीक सॉलिड है। इवैक्यूएशन जो है वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होती है। तो जब आपकी बॉडी में जो नेचुरली जिस जगह मल इकट्ठा होता है हम्म, उस जगह अगर आपका सेप्टिक टैंक भी है वो भी आपके घर के जो टॉयलेट है वो टॉयलेट का मल को इकट्ठा करता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ लेकिन बहुत वहम फैला रखा है कि साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ये वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए और ये सब नहीं मैडम होना चाहिए। वहम तो वही लोग फैलाते हैं ना जो नाम के आगे आचार्य लिखते हैं। तो वहम तो वहां से जनरेट होता है इसलिए उसमें तो मैं क्या बोलूंगा। ठीक है चलिए सर, आगे, थैंक यू। बस यही आगे बढ़ते डाउट हैं। आ रहा था तो मैंने कहा पूछूं आपसे। ठीक है, नहीं थैंक ठीक यू। है जी। थैंक यू सो मच। टाइम क्या हो गया? 12 एक चक्र और कर लेते हैं। जी तो सेकंड चक्र हो गया हमारा विशुद्धि चक्र। इसके कोई भी जो नोट्स बना रहा हो ना वो नोट्स बनाकर जो है वो चैट जीपीटी पे डाल के ना वो वर्जन अगर शेयर कर देंगे तो वो बड़ा काम आ जाएगा। तो ध्यान रहता है फिर हमेशा एक चीज के लिए। राइट तो अब हम आते हैं अपने दूसरे चक्रा पे विच इज विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्रा एलिमेंट वाइज एयर एलिमेंट। मूलाधार चक्र क्या था, स्काई एलिमेंट था, ये एयर एलिमेंट हो गया। फिर एयर एलिमेंट के बाद इसका जो कनेक्शन है वो नवग्रह में सैटर्न से है, ब्लू कलर। देन फिंगर्स में लिटिल फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स एंड फीट। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है इसमें ब्रेन लोब में फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स माथे के पे जो वो है फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके बाद में अच्छा तो एयर एलिमेंट की वजह से मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, अच्छा एयर से जो हार्डवेयर जनरेट होता है उसको कहते हैं स्किन। तो जितनी भी स्किन डिजीजेज हैं ये इससे कनेक्टेड होती हैं। और
गला है क्योंकि, तो गले में आ जाता है आपका थायराइड एंड पैराथायराइड। तो किसी को भी ये वाली जो डिजीजेज हैं इनमें से आइडेंटिफाई, तो और स्किन से बनता है हैंड। हैंड का मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो हाथों की ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, इसको जो है जब हम देखते हैं तो ये विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। भाषा का जो पार्ट है, मतलब मूलाधार चक्र में थॉट टू लैंग्वेज है, पर्टेनिंग टू इंटेलिजेंस। लेकिन विशुद्धि चक्र में थॉट टू लैंग्वेज पर्टेनिंग टू उच्चारण है। तो अगर उच्चारण संबंधी दोष है कहीं पर भी, तो आप देखेंगे उसके विशुद्धि चक्र में इश्यू है। ठीक है जी। श्रीम हम श्रीम, तो इसका हम वो है, पिछले वाले का लम था, इसका हम है। और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो गया, थायराइड हो गया, और ब्लू कलर हो गया, डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ओ सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ब्लू कलर, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, डाइटी में गायत्री, महामृत्युंजय और जातवेद मंत्र जो है, उसका जो बीज मंत्र या उसका जो यंत्र है वो लगाने से नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। नॉर्थ वेस्ट का कनेक्शन होता है अपॉर्चुनिटीज से। किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी, काम के ऑर्डर मिलना, इंटरव्यू कॉल ना आना, और किसी की शादी नहीं हो रही होती है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, तो नॉर्थ वेस्ट में ब्लॉकेज है। ठीक है जी। तो इन सब के लिए ये गायत्री महामृत्युंजय यंत्र लगाना, पंचमुखी प्लवमान का चित्र और बीज मंत्र लगाना, और शनि का सावर्णी मनु मानते हुए जो 14 मनु है उनका डिस्क्रिप्शन जो है, उन सबकी शक्तियों को यहां पर इन्वोक करना जो है, वो हमारा विशुद्धि चक्र का डोमेन है। तो किसी भी तरीके का टीबी जो टिपिकली हमारे गले के रीजन से कनेक्ट होता है, लंग्स को इम्पैक्ट करता है, इज अगेन अ डोमेन ऑफ विशुद्धि चक्र। ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पे वेंट आउट की प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब मन तो कर रहा है कि सामने वाले को गाली दे दें, लेकिन मर्यादावश कुछ नहीं बोलते। तो जब वो ऐसा करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो उनको टीबी हो जाता है। ठीक है। और लंग्स में प्राइमरली हमारा क्या होता है, कफ के डिसऑर्डर होते हैं। तो कफ जो है, जितना भी ज्यादा कफ होगा, तो वो हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। जी मेघा जी बताइए। आप म्यूट है मैडम।
हेलो सर, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी मैडम, आ रही है। ओके, थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो नमस्ते सर, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ऑल्दो सर आपने बोला था कि 30 डेज पूरे हो तो ही क्वेश्चन पूछना। तो सर एक क्वेश्चन पूछना है विशुद्धि चक्र से रिलेटेड, कैन आई आस्क सर? प्लीज। ओके सर, जैसा कि आप फ्रंटल लोब रिलेटेड बता रहे हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, उससे रिलेटेड होता है। तो सर अगर किसी बच्चे के रिपोर्ट में उससे रिलेटेड है कि वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है एंड द चाइल्ड इज स्मॉल, तो इससे रिलेटेड रेमेडीज या मंत्र हम करते हैं तो वो डेवलप हो जाता है सर? हाँ जी, ये रिवर्सल जो होता है जितने जो यहाँ पर ये चक्र बना रखा है हमने, जी। इसी चक्र में हर एक अल्फाबेट के आगे श, क्ष, ह, श, क्ष, त, श, क्ष, ट, श, क्ष, च, श, क्ष, क, श, क्ष, आ, श, क्ष, श, क्ष, श, क्ष, प। सो ऐसे करके ये जो है, इसी को जैसे हमने अभी वो शेयर करा था मूलाधार चक्र का, एक पार्ट में हम्म षटकोण का श शिव का विशुद्धि चक्र, दूसरे पार्ट में हम्म क्षत्रिय वाला श शक्ति का विशुद्धि चक्र। उन दोनों के हम्म। बीच में इस चक्र को इमेजिन करते हुए अपने चक्र को इन दोनों चक्रों से ऊर्जा मिल रही है, ऐसा इमेजिन करके अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करेंगे। ओके 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 सर। तो सर अगर मुझे ये करना है जैसे किसी और के लिए, तो पहले मैं खुद का करूं उसके बाद उस बच्चे का करूं? ऑब्वियसली यही बनेगा लॉजिक, ओके पहले तो अपना ही करना ओके है ना। ओके ओके। हाँ। एंड पर सर ये सॉरी जो बट करने का तरीका और ये जो एस्पेक्ट है, ये आप लोग जो है ये इनके साथ शशि मैम के साथ ही शशि करिएगा मैम, एक बार। यस सर। सर ये एकदम मेरे अंदर आ रहा था जब मैम इतना सुंदर डिस्क्राइब कर रही थी, तो आई थॉट ऑफ कनेक्टिंग विद हर कि मैम आपने कैसे किया। एंड फिर आपने कह ही दिया कि आप मैम से कनेक्ट हो और साथ में एक क्लास अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। सीनियर रिसोर्स है जी, आप बिना यूज करे जो है कैसे सर्वाइव करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास यस में। सर। एंड एंड सर सॉरी, एक चीज और बोलना है सर, ये जो आचार्य की बात कर रहे थे उस चक्कर में मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। होता है, बिल्कुल होता है। एक्सप्रेशन की बात है, कोई अगर अपनी बात नहीं कह रहा है और वो वेंट आउट नहीं कर रहा है तो वो प्राइमरली इस चक्र से कनेक्टेड ही है। तो यस सर। इसलिए जो है इसको ध्यान रखेंगे जी। निर्मल मैडम बताइए। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार सर। जी। नमस्कार सर। सर मेरे भी ये सेम प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में तो प्रॉब्लम है ही। बेटे को स्किन की प्रॉब्लम भी है, डैंड्रफ बहुत है, और बैक एक पे उसके खारिश भी बहुत होती है। तो मैरिज में भी लेट है ही सारा कुछ। ये मेरे नॉर्थ वेस्ट में गार्डन बना हुआ है सर, घर नहीं, का। नॉर्थ वेस्ट में गार्डन से कोई फर्क नहीं होता। नॉर्थ वेस्ट में एयर सर्कुलेशन वीक है आवाज गर्मियों नहीं में। आ रही सर, आवाज नहीं आ रही जी। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में एयर सर्कुलेशन अगर वीक है तो ये वाला इशू होता है। तो फिर रेमडीज जो आपने बताई हैं सारी सेम रेमडीज कर दें? हाँ सेम, वो गायत्री महामृत्युंजय का यंत्र तो बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। पंचमुखी प्लवमान वाला जो चित्र लगाना और वो है उसका, मैंने इसीलिए कल वो बैठ के जो है वो प्लवमान चालीसा, मतलब हनुमान हाँ चालीसा जी को हाँ जी। प्लवमान चालीसा करके वो डाला, और दूसरा जो बजरंग बाण था उसको वज्रंग बाण करके डाला, तो उसका एनर्जी डिफरेंस था। तो वो करिए। और ये यंत्र वाला पार्ट तो जो है ये जब शशि मैम जब कराएंगे तो ये सेम प्रोसेस है। जैसे मूलाधार चक्र में हमने शिव के चक्र और शक्ति के चक्र को डाला, अब वो विशुद्धि चक्र में भी शिव के चक्र और शक्ति के चक्र करके डालेंगे तो हो जाएगा। सर सो गायत्री महामृत्युंजय चक्कर है ये, इसकी डायग्राम है जो ये पार्ट है इसका? मैडम वो गायत्री महामृत्युंजय जातवेद इमेज शेयर कर रखी है ना, वो हाँ जी हाँ वॉलंटियर जी। वाले ग्रुप में भी कर रखी है, इसमें भी कर रखी है, उसका सिंगल बीज मंत्र लिख के भी वो यंत्र के तौर पे भी शेयर कर रखा है ना। ठीक है सर, थैंक यू। जी। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जी मिश्रा जी। हाँ सर, जितने भी भय होते हैं वो सारे मूलाधार से हैं या विशुद्धि से हैं? मूलाधार। मूलाधार। भय सारे के सारे मूलाधार से है। विचार भय का है, मूल रूप से जो है विचार है। विशुद्धि अभिव्यक्ति है। विचार गॉट कहीं इट। पे गड़बड़ है तो मूलाधार चक्र गड़बड़ है, अभिव्यक्ति किसी की गड़बड़ है
दैट मीन्स ये है विशुद्धि चक्र। जी किरण मैम थैंक यू सर। बताइए। सर जो एस्मा है वो भी इस चक्र की वजह से है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो उसकी कोई और घर भी में मेडिसिन? नॉर्थ वेस्ट जो है वो, उसमें एरी पार्ट कम होगा। अच्छा। अब जैसे क्या हो, अब आजकल क्या हो गया ना, हमारे तो जैसे घर जो है खिड़की वगैरह सब कुछ है, लेकिन एसी लग गया तो सब कुछ सील पैक ही हो गया। अब वो अगर ठीक है। गर्मी बढ़ गई तो फिर वो सुबह शाम तक एसी चलता रहता है, जबकि इस वाले एरिया में क्लियर वेंटिलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रेश एयर अच्छा। आनी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में फ्रेश एयर आती है, उतना ज्यादा नॉर्थ वेस्ट जो है वो डिजीज फ्री बनाता है हमारे को। Okay. Is there any other medicine too, like you have a diabetes or something for asthma? मेडिसिन मैं बता दूंगा सोच के एक बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मैंने मच। कॉम्बिनेशन बनाया तो था, बट लेट मी दैट्स गेट बैक ओके, टू यू ऑन दिस। वो टेक योर मुझे टाइम। मैसेज डाल दीजिएगा, मैं वो उसका कॉम्बिनेशन जो है श्योर, आई विल डू दैट, वो थैंक शेयर यू। कर दूंगा। जी कुसुम जी। जी सर, बाकी सारी चीजें इसमें समझ आ गई, लेकिन ये जो शनि का सावरणी वाला जो है वो नहीं समझ लगा। ठीक है, तो वो शाम को कर लेंगे। जी सर। राइट। वैसे एक वीडियो है मेरा जिसमें कि वो 14 मनु का डिस्क्रिप्शन है, और वो उसका एक पूरा मेडिटेशन है जो शेयर कर रखा है मैंने। ठीक है जी, तो चलिए फिर शाम को कनेक्ट करते हैं। जी सर संगीता शर्मा जी बताइए। सर मैं